गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको कबीरदास का सेकंड पैराग्राफ है वो करवाने जा रही हूँ। कल मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ कराया था जिसमें कबीरदास ने हिंदू और मुसलमानों पर व्यंग करते हुए कहा था कि दोनों ही गलत हैं, दोनों ही अपने आप को बड़ा मानते हैं, वास्तव में दोनों ही छोटे हैं। अब सेकंड पैराग्राफ में कवि ने क्या कहा है, कबीरदास ने स्वयं को उस प्रभु उस भगवान का स्वयं को स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। भगवान को अपना प्रियतम के रूप में प्रस्तुत करते हुए कवि ने क्या कहा है, बालम बालम आओ हमरे घेरे। बालम यानी अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कवि हैं कबीरदास ने स्वयं को भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है और स्वयं को उसकी स्त्री उसकी प्रियतमा के रूप में संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, बालम बालम मतलब हे प्रियतम आओ हमरे घेरे, हमारे घर आओ, आओ हमरे घेरे, हमारे घर भी आओ। तुम बिन दुखिया दे रे, तुम्हारे बिना मेरा ये सारा शरीर, देह होता है शरीर, देह होता है शरीर, तुम्हारे बिना मेरा ये सारा शरीर है ये दुखों से भरा हुआ है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, सब कोई यानी संसार के सभी लोग मुझे तुम्हारी नारी, नारी मतलब पत्नी यानी स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में, मोको लागत लाज रे, मोको मुझे लागत लग रही है, लाज रे मुझे लज्जा आ रही है, लाज मतलब लज्जा। कहते हैं कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी, कि मुझे सब कोई तुम्हारी पत्नी के रूप में संबोधित कर रहा है। मोको लागत लाज रे, मुझे ऐसी बातें सुन सुनकर लज्जा आ रही है। दिल से नहीं लगाया तब तक कैसा स्नेह रे, कहते हैं हे प्रियतम, अर्थात भगवान रूपी प्रियतम को संबोधित करते हुए जो कबीरदास जी क्या कह रही हैं, दिल से नहीं लगाया, कि जब तक तुमने मुझे अपने दिल से नहीं लगाया तब तक कैसा स्नेह रे, तब तक तुम्हारा मेरे प्रति ये स्नेह है, ये प्रेम है, ये किस नाम का। अन्य भावे नींद न आवे, ग्रह बेन धरे न धीरे, कहते हे प्रियतम, हे स्वामी। अब कबीरदास जी स्वयं को भगवान की पत्नी के रूप में संबोधित करते हुए क्या कह रही हैं अपने प्रियतम को, अपने भगवान को, कि तुम्हारे बिना अन्न भावे, अन्न मुझे अनाज भी अच्छा नहीं लग रहा है, नींद न आवे और मुझे नींद भी नहीं आ रही है, गृह बेन धरे न धीरे, और घर पर भी धरे न धीरे, धैर्य, धीर होता है धैर्य, धैर्य मतलब नहीं रख सकता, कहता है घर पर रहकर भी मैं धैर्य धारण नहीं कर सकता। कामिन को है बालम प्यारा, कामिन होता है प्रियतम को, कहते प्रियतमा को, कहते हैं जिस प्रकार प्रियतमा को अपना बालम अपना पति प्यारा होता है, जो प्यासे को नीर रे, जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हे स्वामी, हे प्रभु रूपी स्वामी, मैं भी तुम्हारे बिना इतना ही अधूरा हूँ। कामिन को है बालम प्यारा, कहते कामिन प्रियतमा को, कहते जिस प्रकार प्रियतमा को अपना बालम प्यारा है, जो प्यासे को नीर रे, जिस प्रकार प्यासे को पानी की आवश्यकता, नीर होता है पानी, प्यासे प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है, जो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार आ गया, वाचक शब्द हो गया इसमें जो, कहते हैं कामिन को है बालम प्यारा, कहते हैं जिस प्रकार प्रियतमा को अपना बालम प्यारा है, जो प्यासे को नीर रे, जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मुझे भी अपने भगवान रूपी बालम है, मुझे इतना ही प्यारा है कोई ऐसा पर उपकारी, कहता है ऐसा कोई संसार में, पर दूसरों के ऊपर उपकारी, उपकार करने वाला, इस संसार में क्या कोई ऐसा है जो दूसरों पर उपकार करने वाला है। प्यासो कहे सुनाए रे, कहता है मैं प्यासा हूँ, मेरे कान ये चीज़ सुनने के लिए तैयार हैं कि तुम्हारे सिवाय मेरा इस संसार में कोई नहीं है। अब तो बेहाल कबीर भयो, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, अब तो बेहाल कबीर भयो, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हे सजनों, हे भाइयों सुनो, अब तो मेरा अपने प्रियतम रूपी भगवान के बिना बेहाल बुरा हाल हो गया है। बिन देखे जीव जाए रे, उसे बिना देखे वे तो मेरी जान भी नहीं निकल रही है, जीव होता है मेरी सांसें भी, जाए रे नहीं निकल रही हैं। अर्थात इस कविता के माध्यम से कबीरदास ने इस प्रियतम के माध्यम से भगवान को अपना पति के रूप में संबोधित किया और स्वयं को उसकी नारी के रूप में संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि भगवान ही जिस प्रकार बालम को अपना प्रियतम प्यारी होती है, उसी प्रकार कबीरदास को भी अपना भगवान रूपी पति है वो इतने ही प्यारे हैं।